ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि हम कमांड से कैसे टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं कि टेबल्स के अंदर क्या होता है, रिकॉर्ड्स, राइट। तो रिकॉर्ड्स कैसे ऐड करते हैं, यूआई से भी और कमांड से भी। ठीक है, तो जैसे मैंने लिया यूजर्स टेबल, तो यहाँ पे हम ये पर्टिकुलर जो यूआई है यहाँ पे कैसा पॉसिबल है। तो देखो, सभी यूआई सभी टूल के अंदर उसका मतलब उसका खुद का इंटरफेस होता है, वहाँ से वो इंसर्ट होता है, बट उस सभी के अंदर कमांड जो हम अभी नेक्स्ट जो परफॉर्म करेंगे वो सबके अंदर सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो PHP MyAdmin जो टूल जो यूआई इंटरफेस है, यहाँ पे ये इंसर्ट करके ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम यहाँ से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, और लेट्स से व्हाटएवर, और इसको जैसे आपको इनक्रिप्ट रखना हो तो यहाँ पे आपका एक ऑप्शन है MD5 करके, मतलब यहाँ पे आप आगे जाके सीखोगे, बट इसको अगर आपको इनक्रिप्ट करना है तो यहाँ पे ये ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, और यहाँ पे आपको मैं जैसे 24 दिसंबर, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे एक साथ आपको दो रिकॉर्ड को इंसर्ट करने हो तो यहाँ पे आप दूसरी वैल्यू भी डाल सकते हो। ठीक है, बट अभी मैं इसको सिर्फ यहाँ पे एक रिकॉर्ड ही इसको इंसर्ट कर रहा हूँ, तो गो। ठीक है, तो यहाँ पे यह लिखा है 1 रो इंसर्टेड, तो एक रिकॉर्ड हमारा हो गया। उसके बाद ये क्वेरी देखो, ये कमांड देखो, इसको मैं यहाँ पे यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, पहले जाके हम रिकॉर्ड को देखते हैं। तो रिकॉर्ड कैसे देखेंगे, जैसे हम पहले से चेक करते हैं, तो यहाँ पे डेटाबेस में जाते हैं, ये हमारा डेटाबेस, उसके अंदर हमारा यूजर्स टेबल, तो यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो या फिर ब्राउज में भी कर सकते हो। तो यहाँ पे नीचे एक टेबल है जहाँ पे हम सभी रिकॉर्ड्स को व्यू कर पाएंगे, तो ये मेरा 1 रिकॉर्ड है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, और स्ट्रक्चर में जाना हो तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में। अब हमें एक नया रिकॉर्ड ऐड करना है यूजिंग SQL क्वेरी। ठीक है, ये सब वर्ड सिमिलर है, SQL क्वेरी, SQL कमांड, SQL स्टेटमेंट। ठीक है, अगर आप अलग अलग कमांड अलग अलग वर्ड सुनते हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। मैंने यहाँ पे कहा SQL, और यहाँ पे उसको आप कर सकते हो फॉर्मेट। ठीक है, तो ये मेरा कमांड है। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम, यहाँ पे कोई भी टेबल हो सकता है, और यहाँ पे आपको जितने भी आपके कॉलम से आपके फील्ड से वो डिफाइन करना है, और उसके बाद सेम ही ऑर्डर में आपको उसकी वैल्यू रखना है। सेम ही ऑर्डर मतलब यहाँ पे जैसे पहले आईडी लिखा है तो यहाँ पे उसको आईडी रखना है, और ये रीज़न यहाँ पे आईडी नल है बिकॉज आईडी हमने डिफाइन किया था ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट मतलब वो अपने आप आईडी नेक्स्ट आईडी है वो ले लेगा, जैसे लास्ट टाइम हमने 1 रखा था तो नेक्स्ट टाइम वो अपने आप 2 कर देगा। ठीक है, तो इनफैक्ट यहाँ पे हम आईडी नहीं भी रखते हैं तो भी वो आई थिंक ऑटोमेटिक, क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंट तो वो कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वो देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया, और यहाँ पे मैं एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ, जैसे जॉन, जो यहाँ पे कर दिया मैंने john@thetenantsweb.com, और कुछ पासवर्ड डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे कर दिया मैंने 11, और यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो अब हम रिकॉर्ड जो इंसर्ट कर रहे हैं, रिकॉर्ड जो क्रिएट कर रहे हैं, वो यूजिंग SQL कमांड, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ गो। ठीक है, तो इंसर्टेड, यहाँ पे किया यूजर्स, तो मेरा दूसरा रिकॉर्ड पे आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इंसर्ट और इसको यूजिंग कमांड भी कर सकते हो। ठीक है।